हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे लेके आए संविधान से 100 प्रश्नों को। और इससे बाहर इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में बाहर नहीं आया, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा प्रश्न है और सिर्फ यहीं से आएगा टॉप 100। ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा। जितने भी आर्टिकल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्हीं सारे आर्टिकलों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम में आने से हैं, बस उसी को। पहला यहाँ पे है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का। आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का है। दूसरा वहीं पे देखिए आर्टिकल 161 में क्या है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में है? तो आर्टिकल 161 में की गई है। आर्टिकल 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, लेकिन आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की है, याद रखना। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हर एक ब्यौरा है। वहीं पर आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वहीं आर्टिकल 239 में राज्यपाल या प्रशासक के अध्यादेश जारी शक्ति करने की प्रदान की गई है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ओके। वहीं पे आर्टिकल 163 में तो राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रदान की गई है। आर्टिकल 79 में के द्वारा इस संसद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन किया गया, किसके द्वारा? आर्टिकल 168 के द्वारा। आर्टिकल 80 के द्वारा राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना किसके द्वारा? आर्टिकल 80 के द्वारा। आर्टिकल 171 के द्वारा विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की संरचना किसमें किया गया है? तो वो किया गया हमारा आर्टिकल 171 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 85 में संसद के शस्त्र या शस्त्रावसान और विघटन का बताया गया है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी। वहीं आर्टिकल 165 में किसके बारे में? राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 में राज्यों की विधान परिषदों का सृजन बताया गया है। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के अधिकार। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान की गई है, किसमें? आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण, केंद्र के बजट के बारे में। आर्टिकल 102 में वार्षिक वित्तीय वितरण, राज्य बजट के बारे में बताया गया है। वहीं पे फिर है हमारा कि आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और आर्टिकल 229 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, किस में बताया गया है? 129 में।
आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 226 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की भी शक्ति दी गई है। वहीं पे उसमें उच्चतम, इसमें उच्च। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला यहाँ पे आर्टिकल 118 में किसके बारे में बताया गया? तो संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 262 में नदी जल संबंधित विवाद का न्याय निर्णय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 265 में बिना विधि प्राधिकरण के कर न लगाया जाना। आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 252 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा के बारे में दिया है और आर्टिकल 220 में पंचायतों का गठन किया गया है। आर्टिकल 243 क्यों में नगर पालिकाओं का गठन करने के लिए दिया गया है। वहीं पे आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के लिए संसदीय शक्ति जो कि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के लिए दिया गया है। आर्टिकल 300 में संपत्ति का कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 313 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन के लिए बताया गया है। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य के बारे में बताया गया है। वहीं पे आर्टिकल 224 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए वैक्स मताधिकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में स्थान का आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। वहीं पर आर्टिकल 238 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। वहीं पर आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग आता है। आर्टिकल 243 में संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 361 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की आपात की घोषणा की जा सकती किसके द्वारा? आर्टिकल 352 के द्वारा। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ही लगा सकते हैं। वहीं पे आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन कर सकते हैं। आर्टिकल 359 में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कर सकते हैं। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल और वहीं पे आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है कि संविधान संशोधन की संसद शक्ति दी गई। 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं। वहीं पे आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा, नाम परिवर्तन में। आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 11 में नागरिक के अधिकार पर संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 16 में लोक अभियोजन के अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल 17 में
मतलब कि अस्पृश्यता का अंत है, और 18 में उपाधियों का अंत किया गया, जो उपाधि उनको समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति ए सभा संघ आवागमन निवास और व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध संचरण है, और आर्टिकल 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, और अपने एसईओ में स्टडी से जुड़े रहें।